Al Mantashar Realty presents to you Rose Nagar near Amar Garden. Rose Nagar offers modern living spaces with stunning designs that will for sure leave you speechless. 1 BHK master bedroom, 2 BHK, 3 BHK with 2 master bedroom luxurious apartment. Stilt plus 7-story luxurious apartment. So what are you waiting for? Come discover and experience new age living. कलवा भास्कर नगर के 250 छात्रों के लिए विशेष बस सेवा शुरू करने पर महागिरी अंजुमन खैरुल इस्लाम स्कूल के ट्रस्टियों और शिक्षकों ने किया परिवहन समिति सदस्य शमीम खान का सत्कार। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हमने आपको एक खबर 2-3 दिन पहले बताई थी कि कलवा पूर्व के भास्कर नगर इलाके में ठाणे महागिरी स्थित उर्दू स्कूल है अंजुमन खैरुल इस्लाम, इसमें जाने वाले 250 छात्रों को आने जाने का सफर या यात्रा कहें बड़ा कठिन होता था और यह समस्या इन ट्रस्टियों ने, शिक्षकों ने, सभी ने विधायक तथा गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाड़ के सामने रखी थी। तो उनके निर्देश पर परिवहन समिति के सदस्य शमीम खान, प्रकाश पाटिल और आदि ने जो है इस पर काम किया और परिवहन सेवा से, ठाणे मनपा की परिवहन सेवा से कलवा भास्कर नगर से इन 250 छात्रों के लिए ठाणे महागिरी अंजुमन खैरुल इस्लाम स्कूल तक विशेष बस सेवा शुरू करवाई, जिसके लिए सोमवार 14 मार्च को अंजुमन खैरुल इस्लाम महागिरी स्कूल के ट्रस्टियों ने और शिक्षकों ने आकर परिवहन समिति सदस्य शमीम खान का सत्कार किया, उन्हें सम्मानित किया। क्या कहा गया इस मौके पर शमीम खान द्वारा, इन टीचरों द्वारा, ट्रस्टियों द्वारा, देखिए। शमीम भाई, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस किस सिलसिले में बुलाई गई है? नहीं, देखिए, इसे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कह सकता हूँ, मैं इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कह सकता हूँ, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दफ्तर के ऊपर यहाँ पे यतीम खाना एंड मदरसा अंजुमन खैरुल इस्लाम की प्रिंसिपल थाने की, आपका नाम होगा? अंदलीब जयराजपुर। अंदली जयराजपुरी। और आपका नाम? शेख नूरुन्निसा, जो वहाँ की एक बहुत ही काबिल टीचर है, मैं ऐसा कहूँगा उनको। और उनकी पूरी टीम ने मुझे और मेरे तमाम इन साथियों को, जो एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का परिवार है, सिपाही हैं डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब के, आज हम लोगों का उन्होंने सत्कार करने के लिए शुएब भाई से बात किया था, रफीमुल्ला जी से बात किया था कि शमीम भाई का सत्कार करना है, आप लोगों का सत्कार करना है। इस विषय में मैं पार्टी ऑफिस आया। मेरी ये बड़ी दिली चाहत थी कि मैं परिवहन में जाऊं। परिवहन में जाने का मतलब यह है कि परिवहन में यानी बस का सफर वही करता है जो मैंने समझा रफीक भाई कि गरीब लोग करते हैं। गरीब का मुराद वही करते हैं जिनके पास कार नहीं होती, जिनके पास कोई पर्सनल फैसिलिटीज नजमुद्दीन मलिक साहब नहीं होती है, शुएब भाई, तो ऐसे लोगों के लिए बस होती है और बस उनके लिए होती है जो जरूरतमंद होते हैं। तो अगर मैं उनकी खिदमत करूं, मुझे नहीं मालूम था कि अगर मैं सदस्य बन के गया तो मैं कलवा भास्कर नगर से मैं महागिरी तक बस चालू करवा दूंगा। मुझे इसका इल्म नहीं था, खुदा कहता हूँ कि अल्लाह ने मुझसे काम लिया। ऐसे बहुत सारे काम हुए, यहाँ से जो टीचर्स भिवंडी जाती हैं उनकी मुबारकबाद आते रहते हैं। तो मैं अपने नेता को इसके बारे में मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मुझे वो काम मिला है, ट्रांसपोर्ट का काम मिला है, जिस ट्रांसपोर्ट से मैं लोगों को उनके मंजिल तक पहुंचा दूं। जिस तरीके से मुंब्रा से मैंने ये 1986 से लेकर के उस दिन तक का रिकॉर्ड है कि कभी मुंब्रा टू मुंबई की बस चालू नहीं हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुंब्रा भारत गैस से लेकर के मैंने मुंबई यानी मैं कहूं तो क्राफर्ड मार्केट तक मैंने ओलो बस चालू कराया। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कहना चाह रहा हूं, ये कोई हवा बात शमीम खान नहीं कर रहा। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये सब बैठे हुए ये डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब के हम जो सब सिपाही हैं, ये सबकी एक ताकत होती है, हमारे इन साथियों की एक ताकत होती है
जिससे मैं आगे बढ़ करके, चाहे वो सभागृह के अंदर आवाज उठाना हो, चाहे सभागृह के बाहर बैठ के आंदोलन करना हो, तो मैं मेरे इन साथियों की ताकत पे, मेरे नेता डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब की ताकत पे, मेरे प्रेसिडेंट आनंद प्रांजल साहब की ताकत पे, भाई साहब की सपोर्ट से मैं इस काम को अंजाम देता हूं। और आज ये वादा करता हूं कि ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए शमीम खान सभागृह में सक्षम है। अगर मेरी बातों को सुनी नहीं जाएगी तो मैं जिस तरीके से मीडिया के माध्यम से बोलता हूं, इसी अंदाज में सभागृह के अंदर भी बोलता हूं और अपनी आवाम के लिए, अपने उन ट्रांसपोर्ट सवारियों के लिए जिनको ट्रांसपोर्ट की जरूरत, बस की जरूरत है, उनके लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। और ट्रैवलिंग करने के लिए जितनी आसानी पैदा होगी, आपने कहा कि नूरुन्निसा आपा ने कहा कि बच्चों को अगर ट्रेन नहीं मिल सकती, जैसे भास्कर नगर से ट्रेन तो नहीं जाएगी महागिरी तक, यहां से ट्रेन तो भिवंडी तक नहीं जाएगी सोनू भाई, यहां से मीरा रोड तक ट्रेन नहीं जाएगी, यहां से भिवंडी ट्रेन नहीं जाएगी, माफ करना भिवंडी ट्रेन जाएगी, गलत बोल दिया मैंने, लेकिन वो बहुत सारा मुमरा यहां से मुमरा से कुर्ला, फिर कुर्ला से भिवंडी जाना पड़ेगा उनको, सही है आपा। तो अगर इन इलाकों के लिए डायरेक्ट ट्रेन बस का सुविधा होती है तो हमारे शहर के लोगों को इसको फायदा मिलता है। और मैं आपके माध्यम से अपनी आवाम से कहना चाहता हूं कि आप टीचर हो, आप पैसेंजर्स हो, आपको कहीं ट्रैवलिंग करना हो, अगर दुश्वारियां पैदा हो रही है, आपका मैं खादिम हूं, आपके खादिम बनकर के काम करता हूं, काम करूंगा। यही मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं। अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंदलीप जयराजपुरी है। मैडम, आज आप यहाँ एनसीपी की ऑफिस में शमीम भाई, परिवहन समिति के शमीम भाई का आप सत्कार करने आए थे, क्या वजह थी और क्या ऐसी बात और क्या उन्होंने ऐसा काम किया जो आप यहाँ सत्कार करते हैं? मैं अंजुमन खैरुल इस्लाम थाने माहीगिरी की प्रिंसिपल हूँ, गर्ल्स स्कूल की, और मैं आज शमीम भाई के ऑफिस में उनका सत्कार करने आई। हमारी स्कूल की बच्चियाँ भास्कर नगर से आती थीं। हम लोग बहुत ये थे कि वो लड़कियाँ रिक्शा में आती थीं, उनको खर्च ज़्यादा होता था और टाइम भी लगता था, मगर हमारा ये था कि अगर गवर्नमेंट की बस टीएमटी की शुरू हो जाती है तो उनको आने जाने का पैसा भी कम लगेगा और दूसरा क्या है, वक्त भी कम लगेगा और सबसे बड़ा उनको पैसे की मार है, जो उनको सबसे बड़ा पैसे का मसला हल हो जाएगा। उनका आने जाने में उनका 900-1000 रुपये जो खर्च होते थे वो मामूली से चंद रुपये ही लगेंगे। तो हम लोगों ने फॉलोअप किया, बहुत फॉलोअप किया, मगर नहीं कुछ हो पा रहा था। तो फिर हम जितेंद्र अवार्ड साहब के पास गए। मेरे ये टीचर मेरे साथ में हैं, नूरुन्निसा शेख ये है, और दूसरे नसरीन है टीचर है, सलमा टीचर है, ये सारे और भी दूसरे टीचर्स हैं, ये सारे हम लोग गए जितेंद्र अवार्ड साहब के पास में। उन्होंने भी हमको यकीन दहानी दिलाई कि काम हो जाएगा। फिर हम शमीम भाई के पास आए, और शमीम भाई के पास आज जो 2-3 साल से हमारा काम रुका हुआ था, हम कोशिश बहुत कर रहे थे पर हमको मदद जरिया नहीं मिल रहा था, कोई सही शख्स नहीं मिल रहा था। और कैसा है कि आपके काम के लिए कि अल्लाह ने हमारा काम जो है वो शमीम भाई के हाथों, जितेंद्र अवार्ड साहब के हाथों लिखा था होना, तो वो हो गया। और 11 मार्च को माशाल्लाह हमने हरी झंडी दिखाई। जितेंद्र अवार्ड साहब के अहल अरुता अवार्ड साहब, वो शमीम भाई और दूसरे सारे नगर सेवक वगैरह वहाँ मौजूद थे, मिलिंद पाटिल जी, ये सारे वहाँ मौजूद थे, और हरी झंडी दिखाई गई और हमारी बस शुरू हुई। और माशाल्लाह 2-3 रोज़ हो गया है, काफ़ी अच्छी चल रही है। और जो तकलीफ़ें बच्चों की थी, बच्चों के वो चेहरे पर एक खुशी आई कि हम बस से आ रहे हैं और बहुत सफ़र हमको ज़्यादा करना नहीं पड़ रहा है। रास्ते में जो और नगर आता है वहाँ से पैदल, हाँ, एक महात्मा फुले नगर आता है जहाँ से बच्चे हमारे पैदल आते थे, उनको कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता था वहाँ से स्कूल आने के लिए। उन बच्चों के लिए भी ये सहूलत हो गई है और वो बच्चे भी बस में आने लगे। एक मेरा खास सवाल है, ये अदारा आपका कितने साल से? ये अदारा मेरे ख्याल में 70-72 साल कुछ हो गए हैं। हाँ, और मेरा स्कूल जो है ये थाना में 1962 में कायम हुआ है। हाँ, फिर उसके बाद गर्ल्स और बॉयज़ सेक्शन अलग हुआ 1985 में। तो आपने आज तक के ये बस के लिए और बच्चों के ट्रैवल के लिए कितनी संघर्ष की और कितने साल के बाद डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब से आप मिली और शमीम भाई से? देखिए, मुझे इस स्कूल में आए, हाँ, मुझे इस स्कूल में आए 10 साल करीब हो गए, ये 11वां साल मुझे मेरा चल रहा है।
और जिस वक्त मेरा अपॉइंटमेंट यहाँ हुआ था तो उस वक्त बस के लिए हमको ऐसी ज़रूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन बाद में जब ये बस्ती हमने देखे और यहाँ से बच्चों ने अप्रोच किया माओ ने कि यहाँ उर्दू स्कूल है और वो आना चाहते हैं हमारे यहाँ, मगर उनकी मजबूरियाँ देखकर फिर हमको ऐसा लगा कि नहीं, इन बच्चियों को मुझे पढ़ाना है, मेरे स्कूल मेरी कौम की बच्चियाँ हैं, इसके लिए हमने ये संघर्ष किया। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा स्कूल 10वीं तक का स्कूल है, तो हर बच्ची मेरे स्कूल से 10वीं पास करके निकले ताकि उसकी ज़िंदगी आराम से, गरीब बच्ची की ज़िंदगी आराम से कट सके। और उसके बाद मैं एक और आपको गुड न्यूज़ देती हूँ। मेरे स्कूल से लगा ही एक प्लॉट था जिसे हमारी मैनेजमेंट ने ख़रीदा और आज वहाँ पर फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर का काम हो चुका और फर्स्ट फ्लोर के स्लैब की तैयारी हो रही है और वो वुमेंस कॉलेज रहेगा, 11वीं 12वीं और डिग्री कॉलेज रहेगा। मैम, मेरा आपसे सवाल ये था, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के पास जाने के पहले हाँ और शमीम खान साहब से मिलने से पहले आपने किन किन लोगों को पत्र व्यवहार? देखिए, मैंने पत्र व्यवहार तो बहुत किया, टीएमटी को किया, इसको किया, उसको किया, मगर हमारा रास्ता तो जितेंद्र अवार्ड साहब से होकर आया। जितेंद्र अवार्ड साहब के बाद में शमीम साहब के पास आए और देखिए कहीं नहीं, हम गए, बहुत कोशिश किए, टीचर्स भी परेशान रहते थे, मैडम आप गए, तो मैं भी बोलती थी टीचर ये क्या करेंगे, जाने दो। फिर मैं बोली कि नहीं, मेरे टीचर्स, मेरी टीम जो है ना, मेरे पीछे बहुत मजबूत है, रात हो दिन हो वो सारे स्कूल के काम के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और उनकी मेहनत आज रंग लाई। और मैंने उनसे कहा था, एक दिन टीचर ने मुझसे कहा शायद अब ये काम ना नहीं होगा, तो मैंने कहा नहीं, जब हमारे अज़ाइम जिनके पुख्ता हो, यकीन जिनका खुदा पर हो, तला तुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो मैं फिर से एक बार जितेंद्र अवार्ड साहब, रुता मैडम और शमीम खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि हमको उन्होंने, हमारे संघर्ष में वो साथ में रहे और हमारा संघर्ष हल हो गया। आपने लगातार मेहनत की, आप क्या बोलना चाहेंगे? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और मतलब जो नामुमकिन काम था, खुशी आपके चेहरे से चल रही है, ऐसा लग रहा है संघर्ष आपने कुछ ज़्यादा किया है। ये जो काम है ये हमको ऐसा लगता था कि नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, लेकिन नामुमकिन काम को आली जनाब जितेंद्र अवार्ड साहब के ज़रिए से आली जनाब शमीम खान साहब ने उसको हमारे लिए कामयाब बनाया और हमारी जो बस सर्विस शुरू हुई उसके रूहे रवा शमीम खान साहब है। इसलिए हम दिली मसरत महसूस करते हुए दिल की अमीक गहराइयों से इनका पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं।